हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको साइन इनवर्स के फॉर्मूले को प्रूव किया था। उसमें मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उसके कुछ फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, आप उसे कृपया याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स का, उसको मैंने आपको प्रूफ किया था। जैसे डी बाई डी एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने प्रूफ किया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीका से कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थर्ड में जैसे डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा डी बाई डी एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीका से पांचवा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 x√x स्क्वायर -1, ये मॉड में होता है। और फिर 6 नंबर फॉर्मूला जो है डी बाई डी एक्स और सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/mod x√x स्क्वायर -1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग कुछ और भी, जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए इस तरीका से फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे y इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, इसकी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है, जैसे अगर हम लोग इसको एफ एक्स एज्यूम कर लें, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर अगर एज्यूम कर लें, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, हमारे पास ई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को इसका फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच होता है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे फीड करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा वैल्यू यहाँ पे दिया है और ये वैल्यू, जैसे एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पे और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग फीड करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ई है ना एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर और बाई एच होगा। अब हम लोगों को पता है, तो देखिए हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई है ना एक्स का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर है ना 2h एक्स और प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ई एक्स स्क्वायर है और बाई एच दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग ऐसे ई एक्स स्क्वायर और प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू ई है ना और 2h एक्स प्लस एच स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस ई दी पावर एक्स स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए और बाई एच, हम लोग इस दोनों से
ई दी पावर एक्स को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ई 2hx और प्लस एच स्क्वायर -1 और पाई एच हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको जो है इसका हम लोग इस तरीके से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो पावर दिया हुआ है हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, ई एक्स स्क्वायर है ना, और ई 2hx और प्लस एच स्क्वायर -1 और बाई एच दिया हुआ है। हम लोग इसको 2hx प्लस एच स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इससे और इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2hx प्लस एच स्क्वायर से, और यहाँ पे बाई एच दिया हुआ था इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट में, जैसे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई दी पावर एक्स -1 बाई एक्स अगर रहे, यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 अगर होता है तो ये हमारा वैल्यू जो है 1 हो जाता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, इसकी 1 हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हम लोग इसको 1 कर लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से ये लिमिट है ना एच टेंडिंग टू 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ई एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएंगी। और फिर हम लोग इसको ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें से h को कॉमन करते हैं तो 2x हमारे पास हो जाएगा और प्लस h और बाई h हो जाएगा। तो देखिए, इस दोनों को h से h को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और अब हमारे पास जो वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई एक्स स्क्वायर इंटू देखिए 2x प्लस एच दिया हुआ है, 2x प्लस एच, 2x प्लस एच दिया हुआ है। अब हम लोग h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x और प्लस ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ई एक्स स्क्वायर और इंटू 2x हो जाएगा। तो अब हम इसको, जैसे ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या था, ये 2x और ई एक्स स्क्वायर हमारा इसकी डेरिवेटिव आ गई, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स, ई एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 2x ई एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन को, जैसे ये अगर हम लोग के पास y इक्वल टू एक्स ई दी पावर एक्स ऐसे दिया रहे क्वेश्चन, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं आपको फिर से सॉल्व करता हूं। तो देखिए, ये हमारे पास जैसे इसको हम लोग लेट करके एफ एक्स एज्यूम करेंगे और x ई दी पावर x दिया हुआ है। अब हम लोग ई एफ एक्स प्लस एच जो है इसको हम लोग
कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एच और ई एक्स प्लस एच लिखेंगे। अब देखिए हम लोग वही फॉर्मूले को फिर से यूज करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच होता है, हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे फीड करेंगे। तो देखिए x प्लस एच और ई एक्स प्लस एच और माइनस एक्स ई एक्स लिख देंगे और बाई एच हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या था, देखिए एक्स एक्स ई दी पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स ई दी पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग h के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस एच ई एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस, और ये माइनस एक्स ई दी पावर एक्स हो जाएगा, एक्स ई दी पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको जो है इस तरीके से भी हम लोग इस दोनों से कॉमन करेंगे और बाई एच दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एच है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। अब हम लोग इस दोनों से x और e दी पावर x को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x e दी पावर x को हम लोग जब कॉमन करेंगे तो e दी पावर h बचेगा और यहाँ पे जो है ये -1 और बाई h दिया हुआ है इनटू और प्लस यहाँ पे प्लस है और h e x प्लस h दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए अब हम लोग दोनों को अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x e दी पावर x और हम लोग e दी पावर h -1 बाई h लिख लेते हैं और प्लस इसको हम लोग h e दी पावर x प्लस h और बाई h लिख देते हैं, ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, अब देखिए अब हम लोग इसमें लिमिट का यूज करेंगे और इसमें देखिए लिमिट का यूज करेंगे, तो अब हमारे पास देखिए इसकी वैल्यू जो है ये दोनों h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसकी वैल्यू को जैसे e दी पावर h, ये वाली वैल्यू का हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग ने लिमिट में देखा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e दी पावर x या h e दी पावर h और -1 बाई h अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमें पता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू होगा हम लोग को लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये जो है x e दी पावर x बचेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा e x प्लस h हो जाएगा। अब हम लोग h के स्पेस में क्या करेंगे, 0 को फीड करेंगे, तो देखिए ये x e दी पावर x प्लस सॉरी माइनस है, हाँ प्लस है, हाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और e दी पावर ये प्लस लिख लेंगे और e दी पावर x प्लस h लिख देंगे, यहाँ जो दिया है। अब हम लोग इसमें ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x e दी पावर x प्लस e दी पावर x प्लस 0
और इसको हम लोग एक्स ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको ई दी पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन होगा, अर्थात इसको डी बाई डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव किसकी, एक्स ई दी पावर एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गई, तो ई दी पावर एक्स एक्स प्लस वन, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, जैसे y इक्वल टू लॉग और sec x, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया रहे, तो हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉग सेक एक्स। हम लोग इसको एफ एक्स प्लस एच क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, है ना, सेक एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वही फॉर्मूले को यूज करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो है, ये लॉग एफ एक्स, ये और ये दोनों वैल्यू हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स एच प्लस की वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग इस फॉर्मूले में फीड करते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लॉग और सेक एक्स प्लस एच दिया हुआ है, और माइनस इसको हम लोग लॉग, है ना, सेक एक्स लिख सकते हैं और बाई एच लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी पता है, तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी से इसका यूज करेंगे। देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि लॉग, है ना, x माइनस लॉग अगर y हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग x बाई वाई। ये फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। चलिए, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, और यहाँ पे हम लोग लॉग, है ना, x प्लस एच बाई, सॉरी, ये हम लोग लिख लेते हैं लॉग, और सेक भी है, क्या दिया हुआ है, लॉग लॉग सेक x प्लस एच बाई सेक एक्स, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, और फिर बाई एच दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कॉस में अगर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये लॉग, है ना, ये नीचे और ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा, और बाई एच हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं। देखिए, ये लॉग, है ना, लॉग, ये देखिए लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे है कॉस एक्स और बाई कॉस एक्स प्लस एच, हम लोग इसमें वन ऐड करते हैं और फिर माइनस वन कर लेते हैं, और बाई एच लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो हम लोगों की वैल्यू जो है,
यहाँ पे लिमिट भी लगा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। हम लोग लिमिट का यूज करते चलेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इधर पीछे भी लिमिट लगा हुआ है। अब हम लोग इसमें जो है इसका ये दोनों को एक साथ करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिखें। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ पे ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और फिर हम लोग यहाँ पे जैसे log, है ना, ये cos x बाई cos x प्लस h माइनस 1 और फिर +1 लिख लेते हैं, ये दोनों को एक साथ और इसको अलग करते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको जो है इसका यूज करेंगे। देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा log, है ना। और इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे cos x और माइनस cos x प्लस h बाई cos x प्लस h और +1 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इस तरीका से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो है चलिए देखते हैं आगे, आगे की तरफ। तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हमारे पास जो है इस तरीका से था 1 प्लस, है ना, ये था cos x माइनस cos x प्लस h बाई, है ना, ये हम लोगों को इसको हम लोग cos x प्लस h लिख दें, तो ये cos x प्लस h लिखते हैं, और ये हमारे पास लिमिट के साथ उपलब्ध था। देखिए इसे सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए ये लिमिट यूज करेंगे पहले, लिमिट, है ना, लिमिट हमने यूज किया, लॉग का यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिमिट लिख लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिखेंगे log, है ना, और 1 प्लस, है ना, cos x माइनस cos x प्लस h बाई cos x प्लस h, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग को बाई h यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं इसकी यूज यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखिए cos x और माइनस cos x प्लस h बाई cos x प्लस h लिख लेते हैं, और इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये cos, है ना, x माइनस cos x प्लस h और बाई cos x प्लस h करते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू जो है 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएंगी। देखिए तो ये हम लोग इसको जो है ऐसे लिखें, देखिए ये हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, अब यहाँ पे है log, है ना,
और ये हमारे पास दिया हुआ x, इसको हम लोग x एज्यूम कर लें तो ये x है। तो इसका हम लोग जब यूज करेंगे इसको x, ये h जो दिया हुआ है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस, है ना, cos x माइनस cos x प्लस h, है ना, और बाई, सॉरी, इतना, और हम लोग इसको लिखेंगे cos x प्लस h, है ना, और फिर बाई बाई cos x प्लस h, cos x और माइनस cos x प्लस h बाई cos x प्लस h लिखेंगे, और इनटू ये cos c माइनस cos t वाली फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, है ना, साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और बाई h बाई 2 हो जाएगा, और फिर हम लोग इनटू साइन c माइनस डी करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे h बाई 2 हो जाएगा, और फिर हम लोग इस cos का जैसे यूज है उसी तरीके से कर देंगे। यहाँ पे h था, ये वाला h यहाँ पे लिख देंगे, और ये cos x प्लस h करते हैं। अब देखिए, अब जो है हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसका हम लोगों को फॉर्मूला होता है, ये इसकी इसकी फॉर्मूले हैं हमारे पास, इतने दूर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स अगर रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाता है। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, है ना, एज टेंडिंग टू 0, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमारे पास जो है क्या बचा है, तो देखिए इस ये हमारे पास बचा साइन, है ना, x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और पाई h, और फिर बचा है cos x प्लस h है। अब देखिए अब हम लोग इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसको, ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और ये साइन x प्लस h बाई 2, है ना, और बाई cos x प्लस h लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग इस साइन को, जैसे साइन h बाई 2 है, हम लोग h बाई 2 इंटू h बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को, और ये हमारे पास h एक उपलब्ध है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 1 बाई h लिख देंगे। अब देखिए इस ये चीज का हम लोग यूज और देखते हैं, तो ये जब लिमिट का यूज करेंगे हम लोग इसके साथ, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास h से h क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये जो है h से ये h कैंसिल हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएंगी। देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग इसका, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिमिट जब यूज करेंगे हम लोग, तो इसका हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये साइन, है ना, x प्लस एच बाई 2 और बाई कॉस x प्लस एच लिख लेंगे। इसकी वैल्यू जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2।
तो अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए अब हम लोगों के पास जो है ये जो वैल्यू है इसको हम लोग अब फीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये जो हमारे पास दिया हुआ है क्या है, तो यहाँ पे है हमारे पास साइन, है ना, x प्लस एच बाई टू और बाई कॉस एच, है ना, x प्लस एच है, क्या है, कॉस x प्लस एच दिया हुआ है। अब जब हम लोग इसका यूज करेंगे h के स्पेस में 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 0 बाई कॉस x प्लस 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा साइन एक्स और बाई कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं टेन एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव जो है डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स की जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व किए, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, टेन एक्स आया। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोग y इक्वल टू इस तरीका से अगर दिया रहे e रूट अंडर टेन एक्स दिया रहे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी से हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो इसको हम लोग कैसे, जैसे एफ एक्स हम लोग एज्यूम करेंगे, तो e रूट अंडर टेन एक्स लिख लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक्स प्लस एच इक्वल टू ई रूट अंडर टेन एक्स प्लस एच हो जाए। अब देखिए अब हम लोग इसका ये जो फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच होता है। हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में फिट करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू को इसमें हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ई रूट अंडर टेन एक्स प्लस एच और माइनस ई रूट अंडर टेन एक्स और बाई एच है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये देखिए अब हम लोगों को इसमें जो है थोड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखते हैं। देखिए इसको हम लोग ये दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई रूट अंडर टेन एक्स को कॉमन करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना, और ई रूट टेन एक्स को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई रूट अंडर टेन एक्स प्लस एच और माइनस, है ना, रूट अंडर टेन एक्स और माइनस 1 हो जाएगा और बाई एच हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0 ई रूट अंडर ये टेन एक्स लिख लेंगे। अब देखिए ये ई रूट अंडर ये टेन एक्स प्लस एच आया और फिर माइनस रूट अंडर टेन एक्स आया, है ना, और माइनस ये माइनस 1 आया है ना, और बाई एच है। हम लोग इसको जो है ये चीज को यहाँ भी लिख लेते हैं। तो ये रूट अंडर ये टेन एक्स प्लस
एच माइनस रूट tan x इस तरीके से लिखेंगे और फिर इनटू रूट अंडर ये tan x प्लस एच माइनस रूट tan x और बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने इसका यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये e रूट अंडर ये tan x दिया हुआ है ना। अब देखिए ये जो है e रूट अंडर ये tan x प्लस h माइनस रूट अंडर tan x और ये -1 और बाई रूट अंडर ये tan x प्लस h माइनस रूट अंडर tan x दिया हुआ है और इनटू हम लोग रूट अंडर ये tan x प्लस h और माइनस रूट अंडर ये tan x और बाई h ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है इतने दूर की ये वाली, इसके फॉर्मूले हमारे पास होता है 1। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है इतने दूर का वैल्यू जो है 1 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास लिमिट में इस तरीके से होता है। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास लिमिट में इसकी फॉर्मूले हैं, जैसे लिमिट है ना, अगर x टेंडिंग टू 0 e दी पावर x -1 बाई x अगर हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज इसमें कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली जो लिमिट हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए ये e रूट अंडर tan x है। ये क्या दिया हुआ है, e रूट अंडर ये tan x दिया हुआ है और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू, यहाँ देखिए ये हमारे पास 10 रूट अंडर x प्लस h माइनस 10x बाई h है। ये हमारे पास दिया हुआ रूट अंडर tan x प्लस h माइनस रूट अंडर tan x और बाई h दिया हुआ है। तो ये वाली चीज जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए चलिए तो देखते हैं इसको ऐसे लिखें। देखिए ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रूट अंडर ये tan x लिख लेंगे, है ना। और अब हम लोग इसके लिए ये जो दिया हुआ है ये रूट अंडर ये tan x प्लस h माइनस रूट अंडर ये tan x दिया हुआ है, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रूट अंडर tan x प्लस h प्लस रूट अंडर tan x से हम लोग इसको tan x और इनटू हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट अंडर ये tan x प्लस h प्लस रूट अंडर tan x है ना और बाई h लिख लेते हैं, ये वाली h। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये a और देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला a और इसको अगर हम लोग b एज्यूम करें, फिर इसको a और इसको b एज्यूम करें तो a माइनस बी a प्लस b वाली फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा e है ना, और ये क्या है देखिए e रूट अंडर tan x दिया हुआ है, e रूट अंडर यहाँ पे tan x है ना, और यहाँ पे लिमिट भी लगा हुआ है।
तो लिमिट भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग को देखना है, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके ये हमारे पास हो जाएगा 10, है ना, x प्लस एच माइनस 10x, है ना, और बाई रूट अंडर 10x प्लस एच माइनस 10x, है ना, और इनटू ये हमारे पास h आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ये चीज उपलब्ध है। अब देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस यूज करेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको जो है इसको साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए क्या होगा। इसको देखिए, ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और e रूट अंडर ये 10x हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको जो है ये वाली चीज को हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए ये साइन x प्लस एच बाई कॉस x प्लस एच माइनस ये साइन x बाई कॉस x लिखेंगे, और ये बाई हमारे पास h, और ये हमारे पास दिया हुआ है रूट अंडर ये 10x प्लस h और प्लस ये 10x दिया हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है, ठीक है ऐसे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये चीज दोनों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे ये दोनों का, तो क्या हो जाएगा। देखिए ये हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रूट अंडर ये 10x लिख लेंगे। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये cos x प्लस एच इंटू cos x प्लस क्या है साइन x प्लस एच है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन, है ना, x प्लस एच इंटू कॉस एक्स और माइनस, है ना, कॉस x प्लस एच इंटू साइन x लिख लेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन x और ये कॉस x प्लस एच यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब देखिए अब यहाँ पे नीचे हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है h रूट अंडर 10x प्लस एच, ये h और रूट अंडर 10, है ना, x प्लस एच और माइनस ये सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये प्लस 10x प्लस ये 10x दिया हुआ है, ऐसे है। अब हम लोग देखिए इसका जो है ये चीज हम लोग ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रूट अंडर ये 10x हो जाएगा, और ये साइन ए प्लस बी और कॉस साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब x प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा, और बाई ये कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए बाई ये h
और यहाँ पे लिखा हुआ है tan, है ना, x प्लस h और प्लस रूट अंडर ये tan x दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ से तो देखते हैं कि हमारे पास ये x से ये x क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं तो ये साइन x हो गया और ये साइन h ये बाई ये वाली है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, और यहाँ पे e रूट अंडर ये tan x दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग जो है इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये साइन h है और बाई h लिख लेंगे, है ना, इनटू इसको हम लोग 1 बाई ये जो है हमारे पास cos x प्लस h इंटू cos x है, इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, और फिर इंटू 1 बाई ये हमारे पास दिया हुआ है रूट अंडर ये tan x प्लस h माइनस रूट अंडर ये tan x को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे ये चीज का जो वैल्यू है ये tan साइन x बाई h अगर होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिमिट है ना h टेंडिंग टू 0, इसमें अगर हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ये cos x प्लस h इसी तरह रहेगा इंटू cos x रहेगा, है ना, और ये बाई ये हमारे पास रूट अंडर tan x प्लस h और माइनस रूट अंडर ये tan x होगा। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, h के स्पेस में 0 फिट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास e रूट अंडर ये tan x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई cos, है ना, x प्लस 0, है ना, इंटू cos x इंटू 1 बाई ये रूट अंडर ये tan x प्लस 0 और माइनस रूट अंडर tan x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे पहले से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये प्लस है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए e है ना रूट अंडर ये tan x और ये 1 बाई ये cos और cos स्क्वायर x इंटू 1 बाई ये हम लोग 2 रूट अंडर ये tan x लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, e रूट अंडर ये हमारे पास tan x हो जाएगा और फिर हम लोगों ने 1 बाई 2 रूट अंडर ये tan x और उसको हम लोग cos को sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो गया, है ना, sec स्क्वायर x इंटू e रूट अंडर ये tan x और बाई 2 रूट अंडर ये tan x होता है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है d बाई डी एक्स, ये जो हमने आपको e रूट अंडर tan x की डेरिवेटिव को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास होता है sec स्क्वायर x e रूट अंडर tan x और बाई 2 रूट अंडर ये tan x हमारी ये सॉल्यूशन होता है। तो ये एक बहुत ही काफी अच्छा सवाल था, जिसमें हम लोगों को कुछ समय तो लगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।